अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शीला। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ विच इज़ WH फैमिली। WH फैमिली मीन्स वो क्वेश्चंस जो WH से स्टार्ट होते हैं। इन क्वेश्चंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इंग्लिश स्पीकिंग में भी और इंग्लिश राइटिंग में भी। सो आई एम गोना टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट WH फैमिली। ट्राई टू स्टे विद मी टिल एंड। सो स्टार्ट करते हैं। WH फैमिली, फर्स्ट वन इज व्हाट। व्हाट मीन्स क्या, क्या। व्हाट क्या। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो। व्हाट इज दिस, ये क्या है। व्हाट्स योर मदर नेम, तुम्हारी मदर का क्या नाम है, तुम्हारी अम्मी का क्या नाम है। व्हाट्स योर सिस्टर नेम, आपकी सिस्टर का क्या नाम है। सो इस तरह से आप व्हाट के साथ क्वेश्चन करेंगे। अनदर वन इज वेयर। वेयर मीन्स कहाँ। वेयर मीन्स कहाँ। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। वेयर आर यू लिविंग राइट नाउ, तुम इस वक्त कहाँ रह रही हो। वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गई थी। वेयर डिड यू गो। सो इस तरह से आप वेयर के साथ क्वेश्चन करेंगे। अनदर वन इज व्हेन मीन्स कब। व्हेन विल यू फिनिश दिस, तुम ये कब खत्म करोगी। व्हेन कब, व्हेन विल यू फिनिश दिस, तुम ये कब खत्म करोगी। वैन विल यू गो देयर, तुम वहां कब जाओगी। वैन विल यू कम हेयर, तुम यहाँ कब आओगी। वैन विल यू कॉल मी, तुम मुझे कॉल कब करोगी। सो इस तरह से आप वैन के साथ क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वन इज विच कौन सा। विच सिटी डू यू लाइक मोस्ट, कौन सा शहर तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। विच सिटी डू यू लाइक मोस्ट। विच बुक डू यू लाइक टू रीड। विच न्यूज पेपर डू यू लाइक मोस्ट। विच कंट्री डू यू लाइक मोस्ट। सो इस तरह से आप विच से क्वेश्चन करेंगे। अनदर वन इज whom, किसको। whom did you see today, तुमने आज किसको देखा। whom did you see today, तुमने आज किसको देखा। whom did you tell this, तुमने ये किसको बताया। अनदर वन इज who मीन्स कौन, कौन बहुत यूज होता है। who are you, तुम कौन हो, आप कौन हो। who are you। और अगर आप इसे पास्ट इंडेफिनेट के साथ हु का क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो रहा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर यूज हो रहा है। बट अगर आप पास्ट इंडेफिनेट के साथ क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपका हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, हु ओपन दिस डोर, ये दरवाजा किसने खोला। अब इसका मीनिंग है कौन, बट यहाँ पे आ रहा है किसने। सो पास्ट इंडेफिनेट के साथ ऐसे ही क्वेश्चन होगा और ये क्वेश्चन अप्रोप्रिएट बिल्कुल ठीक होगा। लाइक हु ओपन दिस डोर, ये दरवाजा किसने खोला। हु सैड दिस, ये किसने कहा। हु आस्क्ड दिस, ये किसने पूछा। हु टोल्ड दिस, ये किसने बताया। सो ये पास्ट इंडेफिनेट के साथ ये क्वेश्चंस होंगे और इसमें किसने इस तरह से होगा, किसने पूछा, किसने बताया। और पास्ट इंडेफिनेट के साथ होगा और हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगा। सो अनदर वन इज हुज, किसका। हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है। हुज बैग इज दिस, ये बैग किसका है। हुज वॉच इज दिस, ये घड़ी किसकी है। हुज होम इज दिस, ये घर किसका है। सो इस तरह से हुज के साथ क्वेश्चन होगा। अनदर वन इज वाई, बहुत ही यूज होता है वाई डिड यू गो देयर। वाई डिड यू गो देयर, तुम वहां क्यों गए थे। वाई डिड यू गो देयर। वाई डिड यू कम हेयर, तुम यहाँ क्यों आए। वाई डिड यू कम हेयर, तुम यहाँ क्यों आए या तुम यहाँ क्यों आए थे। वाई आर यू डूइंग दिस, तुम ये क्यों कर रही हो। वाई आर यू टॉकिंग लाइक दिस, तुम इस तरह से क्यों बात कर रही हो। वाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस, तुम इस तरह से क्यों बिहेव कर रही हो। सो इस तरह से वाई का यूज होगा। अनदर वन इज हाउ कैसे। हाउ विल यू कम हेयर। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। हाउ आर यू। हाउ विल यू गो देयर, तुम वहां कैसे जाओगे। सो इस तरह से हाउ के साथ क्वेश्चंस होंगे। अनदर वन इज व्हाट इफ आई डोंट गो देयर, तो क्या। व्हाट इफ, तो क्या, जैसे हम कहते हैं तो क्या, उस तरह से व्हाट इफ आई डोंट गो देयर। व्हाट इफ शी डजंट कम हेयर। व्हाट इफ आई डोंट कॉल यू। व्हाट इफ। सो इस तरह से व्हाट इफ के साथ क्वेश्चंस होंगे। एट व्हाट टाइम,
एट व्हाट टाइम विल यू कम हेयर, एट व्हाट टाइम किस वक्त, एट व्हाट टाइम विल यू कम हेयर, तुम यहाँ किस वक्त आओगी, एट व्हाट टाइम विल यू गो देयर, तुम वहाँ किस वक्त जाओगी, एट व्हाट टाइम विल आई कॉल यू, टाइम विल यू कम, तुम किस वक्त आओगी। सो वक्त का जब पूछना हो तो इस तरह से क्वेश्चन होगा एट व्हाट टाइम। एट विच प्लेस, एट विच प्लेस आर यू लिविंग राइट नाउ, एट विच प्लेस आर यू राइट नाउ, एट विच प्लेस, अब इस वक्त तुम किस जगह पर हो, एट विच प्लेस आर यू राइट नाउ, एट विच प्लेस आर यू लिविंग राइट नाउ, इस वक्त तुम किस जगह पर रह रही हो। सो इस तरह से एट विच प्लेस के साथ क्वेश्चन होगा। सो नेक्स्ट वन इज फॉर whom, फॉर whom, फॉर whom मीन्स किसके लिए, किसके लिए। फॉर whom आर यू स्टडिंग, तुम किसके लिए पढ़ रहे हो। फॉर whom आर यू राइटिंग दिस, ये तुम किसके लिए लिख रहे हो। फॉर whom आर यू लिसनिंग, तुम ये किसके लिए सुन रहे हो। सो जहाँ पे भी फॉर whom होगा वहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन होंगे, और फॉर whom का मीनिंग होता है किसके लिए। विद whom किसके साथ, विद whom किसके साथ। विद whom आर यू इन पार्टी, तुम किसके साथ हो पार्टी में। विद whom वर यू इन पार्टी, तुम पार्टी में किसके साथ थे। विद whom आर यू टॉकिंग, तुम किससे बात कर रहे हो। सो इस तरह से आप विद whom का यूज करेंगे, और विद whom का मीनिंग होता है किसके साथ। एंड अदर वन इज अबाउट whom, किसके बारे में, किसके बारे में। अबाउट whom आर यू टॉकिंग, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। अबाउट whom आर यू टॉकिंग, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। टू whom किससे, टू whom किससे। टू whom इज ही टॉकिंग। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग कितनी देर। हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हेयर, तुम यहाँ कितनी देर रुकोगे। हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हेयर, तुम यहाँ कितनी देर रुकोगे। सो इस तरह से हाउ लॉन्ग का यूज होगा, और हाउ लॉन्ग का मीनिंग होता है कितनी देर। हाउ फार कितना दूर, हाउ फार कितना दूर। हाउ फार आर यू फ्रॉम हेयर, तुम यहाँ से कितना दूर हो। मीन्स डिस्टेंस जो है वो पूछ रहे हैं कि यहाँ से कितना दूर हो, तो हाउ फार का यूज होगा। हाउ फार आर यू फ्रॉम हेयर, तुम यहाँ से कितना दूर हो। हाउ फार आर यू लिविंग फ्रॉम हेयर, तुम यहाँ से कितना दूर रह रहे हो। हाउ फार आर यू लिविंग फ्रॉम हेयर, तुम यहाँ से कितना दूर रह रहे हो। हाउ मच कितना। हाउ मच जो है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल मनी के लिए, टाइम के लिए, क्वांटिटी के लिए, जो भी अनकाउंटेबल नाउन्स हों उनके लिए हाउ मच यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल हाउ मच टाइम विल यू टेक, तुम कितना टाइम लोगी। हाउ मच टाइम विल यू टेक, तुम कितना टाइम लेगी। हाउ मच मनी डू यू नीड, तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है। सो इस तरह से इसका यूज होगा हाउ मच का, और ये अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है। हाउ मच एंड हाउ मैनी। हाउ मैनी काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है। काउंटेबल लाइक किसी भी ऐसी चीज जो काउंटेबल हो। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, उनके लिए जो काउंटेबल होते हैं। लिविंग आप कर लें, स्टूडेंट्स कर लें, लाइक बनानाज, ऐसी चीज़ें, ऐसे नाउन्स जो गिने जा सकें, उनके लिए हाउ मैनी का यूज़ होता है। हाउ मैनी बनानाज हैव यू ईटन, हाउ मैनी मीन्स कितने, तुमने कितने बनानाज खाए हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर, यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं। हाउ मैनी चेयर्स आर देयर, यहाँ पे कितनी चेयर्स हैं। सो इस तरह से जो भी काउंटेबल हो वहाँ पे हाउ मैनी का यूज होता है। फॉर व्हाट किसके लिए। फॉर व्हाट आर यू टेकिंग मेडिसन, तुम किसके लिए मेडिसिन ले रही हो। किसके लिए, फॉर व्हाट आर यू टेकिंग मेडिसन, तुम किस लिए मेडिसिन ले रही हो। अबाउट व्हाट किसके बारे में। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किसके बारे में बात कर रही हो। अब देखें अबाउट लास्ट में है, व्हाट स्टार्ट में है। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आप ऐसे भी कर सकते हैं अबाउट व्हाट आर यू टॉकिंग, वो भी ठीक होगा। अबाउट व्हाट आर यू टॉकिंग, तुम किसके बारे में बात कर रही हो। या फिर व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, ये भी ठीक होगा कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो। हाउ ओल्ड किसी की एज पूछने के लिए यूज होता है, कितनी उम्र है तुम्हारी। हाउ ओल्ड आर यू, तुम्हारी कितनी उम्र है।
सो आई होप कि WH फैमिली से रिलेटेड अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी और आप खुद से ये क्वेश्चंस जो हैं वो WH से बना पाएंगे। सो इनको मेमोराइज कीजिए तमाम क्वेश्चंस को कि किस तरह से आपने WH के साथ क्वेश्चंस बनाने हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग कुछ न्यू लेकर आऊंगी, मेरे साथ रहिएगा। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।